हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचपी मीत एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आप चाहें, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना आंसर बता सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो टाइम पीरियड है कि कौन से वाले टाइम पीरियड में हुई है वो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जिसको माना है कि कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा सही है वो कौन सा है। 2800 ईसा पूर्व से 2000, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या इनमें से निश्चित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है ओनली ए, ऑप्शन बी दिया गया है ए और बी, ऑप्शन सी दिया गया है ओनली सी, या ऑप्शन डी दिया गया है ओनली बी। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा कि ओनली बी वाला जो टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1750 बीसी का जो टाइम पीरियड है, 2500 बीसी से 1750 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर ज़्यादातर माना जाता है। तो ऑप्शन डी ओनली बी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए है कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक थी। ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक थी। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक थी। या ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और जम्मू कश्मीर तक थी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हमें पता चलता है वो ऑप्शन डी से पता चल रहा है। ये जो जगहें हैं ये सारी की सारी सिंधु घाटी सभ्यता में आती थी, जैसे कि पंजाब का रोपड़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध जगह जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, और जम्मू कश्मीर जहाँ का जो मांडा क्षेत्र है वो आता है इंडस सिविलाइजेशन में। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं। तो आपको बता दें कि स्टार्टिंग में तो ये समझा जाता था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की का पता चलता है तो स्टार्टिंग में बोला जाता था कि ये लोग जो हैं वो घोड़े का यूज़ नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद एक जगह ऐसी है जो कि है सुरकोटदा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। सुरकोटदा की जब खुदाई की गई तो वहाँ से हमें घोड़े के कंकाल मिले, और जब इनका पता लगाया गया तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के थे। तो तब से फिर बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिर्फ एकमात्र ही जगह है सुरकोटदा जहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। जो मिट्टी के बर्तन जिन्हें हम बोलते थे पोट्रीज, मिट्टी के बर्तन या मृदभांड जिन्हें हम बोल देते हैं, उनमें कौन से रंग का प्रयोग था। लाल, नीला और हरा, पांडु, या फिर सिर्फ नीला। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हमें जितने भी पोट्रीज मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वहाँ पर हमें लाल रंग और साथ में एक काला रंग भी देखने को मिला है। तो काला रंग तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन रेड कलर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर, उनका जो एक बिलीव था वो किस पे करते थे। ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्मा पर, कर्म कांडों पर यानी कि रिचुअल पर, यज्ञ प्रणाली पर, या फिर मातृशक्ति पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो वो जो प्रमुख देवी या देवता मानते थे वो मातृ देवी को मानते थे, मातृशक्ति को मानते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा, मातृशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है, मोहनजोदड़ो वो किस चीज़ के लिए फेमस है। सबसे बड़ी इमारत वहाँ पर हमें किस चीज़ की मिली है। विशाल स्नानगृह है, विशाल अन्नागृह है, सभा भवन है, या इनमें से
कोई नहीं। तो जब भी मोहनजोदड़ो की बात होती है और स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये फेमस है अपने विशाल स्नानागृहों के लिए, जहाँ पे ऐसा माना जाता था कि ये जो स्नानागृह होते थे किसी फेस्टिवल के टाइम पे या अपना कोई और रिचुअल परफॉर्म करने के लिए ये लोग क्या करते थे, सामूहिक स्नानागृहों में जा करके सामूहिक स्नान करते थे। तो विशाल स्नानागृह जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा, ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन सा ऐसा मेटल था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? सोना और चांदी, तांबा और कांसा, टीन और सीसा, या डी है लोहा। तो सोना और चांदी से भी थे, आभूषण बनाते थे। तांबा कांसे को भी जानते थे क्योंकि कांस्य युगीन तो इस सभ्यता का नाम ही है। टिन को भी जानते थे और शीशा को भी जानते थे। तो ऑप्शन डी जो है लोहा यहाँ पे राइट रहेगा कि लोहे धातु से ये परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान के साक्ष्य मिले हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां से हमें एक कपल को एक साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं, किसी मेल और फीमेल को एक साथ दफना दिया गया हो? कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ये जो कपल को एक साथ दफनाया गया है ये कहीं ना कहीं सती प्रथा का भी प्रमाण है कि भाई हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को भी साथ में ही दफना दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक तरह की इमेजिनेशन है, ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो एक साथ दोनों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं ये मिले हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा, लोथल से। नेक्स्ट आता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करते हुई कांस्य की मूर्ति हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट रहेगा, मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है। तो यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चल रही है कि उनको कांसे का नॉलेज था, उनको तांबे का नॉलेज भी था। तांबे की भी हमें कुछ मूर्तियाँ मिली हैं और सोने और चांदी के भी हमें कुछ आभूषण जो हैं वो इनके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की पकी हुई ईंटों की नालियाँ किस जगह से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जहाँ से जो हमें नलियाँ प्राप्त हुई हैं, जहाँ से जो पानी को बाहर निकालती हैं वो मिट्टी की पकी हुई मिट्टी की बनाई गई हैं? ऑप्शन ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है चनहुदड़ो और डी है धौलावीरा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, चनहुदड़ो से जो है हमें ये नालियाँ मिली हैं जिसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को दर्शाती है? मतलब साधारण भाषा में बोला जाए तो कहाँ पर हमें जो है वो चालाक लोमड़ी के चिन्ह जो हैं वो मिले हैं? हड़प्पा है, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल या डी है रंगपुर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, लोथल, जहाँ से हमें जो है वो चालाक लोमड़ी के चिन्ह मिले हैं। लोथल जो जगह है वो भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सबसे पहले जो इसे खोजा गया था 1935, 1942, 1901 या 1921। तो 1921 एडी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है वो इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बनावली है, राखीगढ़ी है, लोथल है या फिर कालीबंगा है? तो करंट टाइम पीरियड की अगर बात करें 2015 से पहले ये कोई और था, लेकिन 2015 के बाद और अभी तक जो है वो राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा, राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह किस जगह से
मिला है। स्वास्तिक जो कि हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड एक चिन्ह है, ये हमें हड़प्पा जगह से मिला है। हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम है हड़प्पा सभ्यता। अगर मैं आपको बता दूं तो सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत से नामों से जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा इसका सबसे पहला नगर था जो ढूंढा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के ज्यादातर नगर जो हैं वो या तो सिंधु नदी के किनारे हैं या सिंधु की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे हैं, जिसके चलते इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और थर्ड इसका नाम आता है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इन लोगों ने कांस्य धातु को खुद बनाया था, तो इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह जो है वो कौन से नगर से मिला है। ए है मांडा, बी है रोपड़, सी है हड़प्पा, या डी है बनावली। तो ऑप्शन सी जो है हड़प्पा से हमें मिला है स्वास्तिक का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किन नगरों को जुड़वा बहने कहा जाता है। दो नगर हैं जो कि ज़्यादातर सिमिलर हैं, उनमें चीज़ें सिमिलर मिली हैं, ठीक है। उन नगरों का जो भी वहाँ पे रहने का ढंग था, मकान बनाने की कलाएं थी, वो सारी की सारी सिमिलर ही हैं, तो जिसकी वजह से इन्हें सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहनें बोला गया है। तो वो कौन कौन सी हैं? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में से कौन है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 और 4। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 और 3 हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हैं, इन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो ट्विंस कहा जाता है। तो 2 और 3 में आती हैं आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण भूकंप किसने बताया था। अब ये जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी शहरी सभ्यता थी, सबसे पहली बात तो इसके पतन के बारे में भी बहुत सी कंट्राडिक्शन है, सब लोग अलग अलग अपने चीज़ें बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो भूकंप के द्वारा हुआ है, अर्थक्वेक के द्वारा हुआ है, जिसके साथ ही सभ्यता एकदम से ही खत्म होगी। ये जो विचार थे ये किसके थे? मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, या उनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। जॉन मार्शल ने ये कहा था कि अर्थक्वेक के द्वारा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? जो फेमस बंदरगाह था उनका उस टाइम पे, कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है, या फिर मोहनजोदड़ो है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर कौन से चित्र हमें मिले हैं? मोहरें यानी कि सील्स, या फिर जिन्हें हम स्टैंप भी बोलते हैं। मोहरों का यूज वो लोग करते थे, एक तो अपने सिविलाइजेशन का सिंबल बताने के लिए, और दूसरा वो मोहरों का प्रयोग करते थे जिस भी चीज़ का वो व्यापार करते थे ना, उस व्यापार का सिंबल लगाने के लिए। किसी बोरे में कौन सी चीज़ है उसका सिंबल लगाने के लिए भी वो मोहरों का प्रयोग करते थे। या फिर ये जो व्यापार है ये सिंधु घाटी सभ्यता से हो रहा है, तो सिंधु सभ्यता का स्टैंप लगाने के लिए भी वो मोहरों का प्रयोग करते थे। तो मोहरों के ऊपर कौन कौन से चित्र मिले हैं? एक सिंगी पशु के चित्र हैं, पशुपति शिव के चित्र हैं, कुबड़ वाले सांड के चित्र हैं, या उपरोक्त सभी। तो अभी तक जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहरें मिली हैं, स्टैंप मिली हैं, उन पर हमें ये तीनों चित्र ही देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार स्टेडियम कहाँ से मिला है? तो एकमात्र ये स्टेडियम हमें मिला है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वो कहाँ से मिला है? बनावली है, धौलावीरा है, लोथल है, या फिर मांडा है। तो एकमात्र हमें मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा जो कि गुजरात में ही है वर्तमान समय में, वहाँ से मिला है हमें एकमात्र स्टेडियम जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य
चित्र हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वाइन है, मुद्राएं हैं, उन पर कौन से देवता के चित्र हमें देखने को मिलते हैं? इंद्र है, ब्रह्मा है, शिव है या विष्णु है? तो देखो, शिव डायरेक्ट नाम तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है कि शिव जी का नाम हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें आता है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जिन्हें हम शिव जी ही मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे जो शिव जी भगवान हैं उन्हीं को हम पशुपतिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन उस हिसाब से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लेकिन शिव जी का नाम हमें कहीं पे भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। शिव जी के नाम के तौर पर हमें मिले पशुपति नाथ, और इनकी जो मुद्राएं थी वहां पर भी हमें पशुपति नाथ जी के जो चित्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो उसके चलते आपका जो ऑप्शन सी है शिवा, वो राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ हमारे डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके टैट की ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, जेबीटी टीजीटी कमीशन की ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।